हेलो व्यूअर्स, दिस इज राहुल सिंह। आई एम a BTech ग्रेजुएट फ्रॉम IIT कानपुर। हम लोग लास्ट लेक्चर में रजिस्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टेंसेस के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसमें हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। कुछ मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। तो जो भी होमवर्क मैंने दिया था आपको एक बार मैं उसको डिस्कस भी कर दूंगा और उसके आगे भी हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आज हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम व्हीट स्टोन नेटवर्क बोलते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक एनर्जी की, तो अगर मैं सर्किट की बात करूं तो सर्किट में जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होता है कि एक सोर्स होता है जिसको हम बैटरी या सेल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बैटरी है और सर्किट में और भी कोई अप्लायंसेस लगे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि फैन हो गया या बल्ब हो गया, ये सब लगे होते हैं, या इलेक्ट्रिक आयरन हो गया। ठीक है, तो जो भी बैटरी क्या करता है, इसमें एनर्जी सप्लाई करता है। बैटरी के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है, वो इसको सप्लाई होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और वो बहुत सारे यूजफुल काम में हम यूज लेते हैं, जैसे कि पंखे को चलाना, ठीक है, वाटर को पंप करना, ये सब हमारे लिए यूजफुल काम है। और साथ ही में बहुत सारी एनर्जी इसकी लॉस भी होती है, हीट के फॉर्म में लॉस होती है। तो देखिए, अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूँ कि कैसे करंट फ्लो होता है कंडक्टर में, तो इसका मैकेनिज्म आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैं वायर का सेक्शन ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें करंट दौड़ रहा है, तो करंट क्या होता है, बेसिकली बेसिकली जो करंट होता है वो मूविंग चार्ज होता है। ठीक है, तो और मूविंग चार्ज में कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, जो इनके अंदर पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है, ये उनसे बार बार कोलिजन करता है, मतलब बार बार टकराता है। तो जैसे कॉमन एग्जांपल लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं एक बॉल को या एक किसी भी चीज को मैं बहुत तेजी से दीवार की तरफ मार दूं, ठीक है, तो जब दीवार से टकराएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो जब रुकेगा तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। आप जहाँ पे हीट केयर करेंगे ना, आप देखेंगे वहां पे कुछ ना कुछ हीट मिलेगा आपको, यानी गर्म हो जाएगी वो ऑब्जेक्ट। यानी गर्म होने का मतलब क्या है, वो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इसी तरह सिमिलर तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जीज होती हैं, ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, ठीक है, वो जब इस आयन से टकराता है तो रुक जाता है। मतलब अब इसकी जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। ठीक है, एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, एज अ हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो आप देखे होंगे कि जब भी किसी तार वगैरह में, वायर वगैरह में करंट फ्लो होता है तो जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है, वो इसी की वजह से गर्म होता है। ठीक है, अब इसको अपोजिशन भी बोलते हैं, अगर आपको याद हो तो इसी को, मतलब ये क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के फ्लो में होने वाली रुकावट है, अपोजिशन है। इसी को हम लोगों ने नाम भी दिया था रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यही चीजें बहुत जगह होती है। जैसे मान लीजिए कि आप इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक हीटर यूज कर रहे हैं, गीजर का यूज कर रहे हैं, उसमें देखिए बहुत हाई अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है, यानी वहां पे रजिस्टर का यूज किया जाता है। ठीक है, और वहां पे हीट एनर्जी कन्वर्ट होती है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो भी एनर्जी है कहाँ से आ रही है, बैटरी से आ रही है। यानी लगातार क्या करता है, बैटरी क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, अगर आपको लगातार चीजों को हिट करना है, लगातार आपको वर्क, यूजफुल वर्क लेना है, तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, लगातार यूजफुल वर्क करना पड़ेगा। लगातार यूजफुल वर्क करने से मतलब ये है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स को इसको मोशन में लाता है सर्किट में, उसके लिए वो वर्क करता है। ठीक है, और वही वर्क कहाँ पे चला जाता है, मेटल्स के वायर्स को हिट करने में, या बोल दीजिए यूजफुल वर्क में चला जाता है। ठीक है, अब मैं इसके अगर क्वांटिटेटिव की अगर बात करूँ, तो मान लीजिए एक वायर हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसका मैं रेजिस्टेंस बोल देता हूँ कि रेजिस्टेंस कितना है, कुछ आर है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए इसमें करंट कितना दौड़ रहा है, आई का करंट दौड़ रहा है। ठीक है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जानते क्या है, जो इसके बैटरी लगाया गया, मान लीजिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है। तो इसमें जो चार्ज का फ्लो होगा किसी टाइम पे, आप पढ़े होंगे आई बराबर क्यू बाई टी, तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई इंटू टी। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जी डेसिपेट का डिफाइन किया गया वो होता है V इंटू क्यू। ठीक है, तो V आपका बैटरी का वोल्टेज है और Q को आप लिख देंगे I इंटू टी, तो आपको कितना मिल जाएगा, VIT। अगर आप देखिए तो आप एक और फॉर्मूला पढ़े हैं ओम्स लॉ से, V बराबर IR, यहाँ पे कितना मिल जाएगा आपको, VIT यानी इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो ये दो तीन
एक ही चीज के दो तीन फॉर्मेट बन रहे हैं, इसमें से कोई एक आप याद रखिए तो बाकी चीजों को आप रिलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये जानते क्या है, इसको बोलते हैं कि वर्क डन बाय द बैटरी, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन बैटरी ने किया, या बोल दीजिए कि कितना एनर्जी डेसिपेट हुआ। डेसिपेट इसलिए बोल रहे हैं कि हम सिर्फ मान के चल रहे हैं कि सर्किट में क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर क्या करता है, हीट, जो भी एनर्जी आता है बैटरी से, मतलब उस एनर्जी को क्या करता है, हीट में कन्वर्ट कर देता है। तो यही जो हीट एनर्जी डेवलप हो रही है उसी को बोल देते हैं एनर्जी डेसिपेटेड। ठीक है, चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए, इलेक्ट्रिकल पावर वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से डिफाइन किया जाता है कि किस रेट से एनर्जी लॉस हो रही है सर्किट में, या बोल दीजिए किस रेट से हीट एनर्जी डेवलप हो रही है, उसी को क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रिकल पावर बोल देते हैं। तो अगर मान लीजिए W का वैल्यू कितना था, अभी आपने W निकाला था, इसका रेट का मतलब क्या है, इसमें टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो ये फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, इसमें से कोई एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो बाकी को आप ओम फ्ला से बड़ा इजीली आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और हर जगह जहां कहीं भी पावर आएगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जूल पर सेकेंड, ये सॉरी यूनिट जो होता है वो होता है जूल पर सेकेंड। इसी को क्या बोल देते हैं, वाट भी बोलते हैं। इसका एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर भी होता है। ठीक है, जो घरों में यूज किया जाता है उसको आपने देखा होगा, वो यूज करते हैं किलो वॉट आवर, यानी वो एनर्जी बेसिकली होता है। इसको 1 किलो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर की। ठीक है, और वॉट और आवर को जब सेकंड में आप कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 60 मिनट, और मिनट को फिर सेकंड में ले जाओगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा इतना जूल। ठीक है, हमारे घरों में जो यूनिट यूज होता है ना वो यही यूज होता है, किलो वॉट आवर यूज होता है। ठीक है, चलिए अब इससे मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बेसिस पे। देखिए, अब इसमें कुछ और भी आपको इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो भी आप बल्ब वगैरह यूज करते हो, ठीक है, आप देखे होंगे कि जो बल्ब होते हैं उन पे कुछ न कुछ ऐसे लिखा होता है कि इतना वोल्टेज इतना वॉट। आप देखिएगा बल्ब के नीचे हर लगभग इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस होते हैं उस पर लिखा होता है इस तरह का। तो इनको बोलते हैं रेटिंग। इनको क्या बोलते हैं, रेटिंग। इस रेटिंग का मतलब ये होता है कि इसका आप रेजिस्टेंस बता सकते हैं। जैसे इस पावर का फॉर्मूला आप देखें तो कितना आ रहा है, वी आई आ रहा था, एक आई स्क्वायर और एक आता था बी स्क्वायर बाई आर। देखिए, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपका 3 बल्ब गिवन है, जैसे मान लीजिए आपका P1 कितना दिया है, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं R1 की बात करूं तो देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। क्यों ये वाला लगाएंगे, क्योंकि आपको P दिया है वॉट में, V दिया है वोल्ट में, आपको R चाहिए। तो R कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बाई P। तो ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर अपॉन P कितना है, 50 है। सिमिलरली अगर मैं, ठीक है, अगर मैं बात करूं R2 का तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर, इसका पावर कितना है, 100 है। ठीक है, और अगर मैं R3 की बात करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका भी वोल्टेज 200 का है लेकिन पावर इसका 25 है। ठीक है, अब तीनों का रेजिस्टेंस मिल गया। तो जानते हैं मतलब क्या है, देखिए जो बल्ब होता है, आपके क्वेश्चन में क्या होगा ना, बल्ब दिया होगा या इलेक्ट्रिक गीजर दिया होगा या इलेक्ट्रिक आयरन दिया होगा। आप क्या करिएगा, सारे क्वेश्चंस में जहां कहीं आपको तीनों मिले, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इन तीनों को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। इन तीनों को क्या करिएगा आप, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, इसको अगर रेजिस्टेंस में मैं कन्वर्ट करूं तो मैं यहाँ पे एक नया सर्किट ड्रॉ करूंगा। ठीक है, देखिए, तो यहां पर मैं एक नया सर्किट ड्रॉ करूंगा, और जो मेरा नया वाला सर्किट होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ के इसके न्यू सर्किट बनाता हूँ। मतलब B1 B2 को क्या करिए ना, रेजिस्टेंस से हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा B1 की जगह R1 लिख देंगे, B2 की जगह R2, B3 की जगह R3, और यहाँ पे हो जाएगा 200 वोल्ट की बैटरी। अब आप देखेंगे ना तो आपको बड़ा इजी एक क्वेश्चन लगेगा। ऐसा मैं इसलिए बोला क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इस तरह का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, अगर आपको याद हो तो। इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होता है ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो करंट होता है ना ये सब में सेम होता है।
तो ये बताइए, अगर करंट सब में सेम है तो अब इसमें पूछ रहा था कि करंट थ्रू ईच बल्ब, तो वही है कि सीरीज वाला कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे, तो सीरीज में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, आप इसको ऐड कर लीजिएगा तो आपको आर इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 200 बाई आर इक्विवेलेंट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा करंट की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अब इसमें कह रहा है कि विच बल्ब विल गिव मोर लाइट, इसमें कह रहा है कि तीसरा वाला बल्ब ज्यादा लाइट देगा। लाइट देने का मतलब ये है कि कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। इसका देखिए मतलब क्या है, अगर तीनों सीरीज में है और करंट अगर सब में सेम आ रहा है, देखिए वो वाली बल्ब ज्यादा चमकेगा जो ज्यादा पावर कंज्यूम करेगा। तो पावर का फॉर्मूला जानते हैं क्या लगा देंगे आप, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे आई स्क्वायर आर। जानते हैं आई स्क्वायर आर क्यों लगा रहे हैं, कि सीरीज में आई कॉमन होता है, तो यहाँ से हम बोल देंगे कि पावर जो होगा सबका आई सेम है, तो आई स्क्वायर भी सबके लिए सेम होगा, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब देखिए जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मोर रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा मोर पावर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, देखिए यहाँ पे R3 सबसे ज्यादा है, तो बोलेंगे जो B3 होगा मैक्सिमम ब्राइट होगा, यानी सबसे ज्यादा चमकेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा B3। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार NTSC IIT वगैरह में, अगर आप टारगेट कर रहे हैं फ्यूचर में बड़े बड़े एग्जाम्स का, तो ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कुछ क्वेश्चन यार स्टैंडर्ड मेथड बेस्ड होते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, जैसे इसको पढ़िए, इसको सॉल्व करना है आपको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या करते हैं, यूज करते हैं नंबरिंग मेथड। तो इसमें क्या करिएगा, आप नंबर दीजिए जहां जहां ज्वाइनिंग है, जैसे यहाँ ज्वाइनिंग है, यहाँ ज्वाइनिंग है, यहाँ भी, तो आप क्या करिए, ठीक है देखिए, यहाँ पे इसको 1 मान लीजिए, ऐसे नंबरिंग दे दीजिए 3, इसको 4, और यहाँ पे लिखिए, देखिए जहां जहां तार है वो सब सेम पोटेंशियल पर होते हैं, तो इनको क्या करेंगे, एक जगह बना लेंगे, सेम पोटेंशियल के पॉइंट को एक जगह पे बनाएंगे, तो A1 और 3 ये एक जगह पे है। ठीक है, अब आगे बढ़िए 2, ठीक है 2 और 4 और B एक जगह पे ऐसे, तो सब तार के जगह जुड़े हैं। तो जो पहला रजिस्टर है ये वाला, ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये 1 और 2 के बीच में एक बना लिया। दूसरा किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है, तो इधर 2 है इधर 3 है, तो एक इसके बीच में बना लिया। ठीक है, सब आर आर का है। और तीसरा केस में 3 और 4, तो 3 और 4, ये देखिए, और किसके बीच में निकालना है, ए और बी, तो ए और बी के बीच में निकालना है। तो जिसके बीच में निकालना आप चाहे तो यहाँ पे बैटरी एज्यूम कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे बैटरी एज्यूम करें तो आप क्लियरली देखिए, तो ये आपको तीनों बीच में दिख रहा। अरे ये तो पॉइंट हो गया ना, इसको अगर मैं और सिंपल लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। ठीक है, और ये मान लीजिए कुछ बैटरी। अब देखिए ये तीनों आपको किस में दिख रहा है, ये आपको पैरेलल में दिख रहा है। तो बस अब बड़ा आसान है, तो लिखेंगे 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 3 बाई आर, और इसका रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, आर बाई 3। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसको पढ़िए, देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके आईआईटी में या फ्यूचर में अगर आप आईआईटी सोच रहे हैं, अगर आप एनटीएससी सोच रहे हैं अच्छे एग्जाम, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। कह रहा है फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस P। देखिए इसमें 4 रजिस्टर आपको दिया है, 1 2 3 4। अब इस वाले रजिस्टर में पूछ रहा कितना करंट होगा, इसको नाम दे दिया P। तो ऐसे अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसका अच्छा मेथड जानते क्या है, आप इसको सिंपल सर्किट में इसको तोड़ लीजिए। और सिंपल सर्किट में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबरिंग दे दो पहले आप 1, देखिए अब यहाँ पे रजिस्टर मिल रहा है, ये 2, ये 3, इसको 3 बोल देते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं नाम लिखता हूँ, देखिए कौन कौन एक जगह पे है, A और 1, फिर 2 और 4 और B एक जगह पे है, क्योंकि देखिए जहां तक तार मिलेगा आपको ना सब एक जगह होगा, रेजिस्टेंस नहीं होता। रेजिस्टेंस जैसे आने का मतलब डिफरेंट पॉइंट हो गया, और सिमिलरली 3 आपको अलग हो गया। ठीक, तो ये जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है पहले और 2 के बीच में है, इसको R मैंने ले लिया। दूसरा किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में है,
तो इसको आर लिख लिया, ठीक है। और तीसरा 3 और 4 के बीच में है, तो इसको मैंने आर लिख लिया। और ये जो पी वाला है किसके 1 और 3 के बीच में, देखिए 1 और 3 यहाँ पर है, ठीक है, ये भी आर लिख लिया। और यही हमारा पी वाला है, इसी में करंट निकालना है। और कह रहे हैं कि वोल्टेज सप्लाई जो है ए और बी के बीच में वोल्टेज लगाया गया है, यानी यहाँ पे बी लगाया गया है। अब इसको थोड़ा और सिंपल लिखिए, देखिए ये एक पॉइंट है तो इसको तार से लिख दीजिए सिंपली, इसको आर लिखो, इसको एक जगह ज्वाइन कर दो और इसको भी आर लिखो, ठीक है। और इसके बीच में एक आर यहाँ पर है, मतलब ये वाला आर यहाँ पर आ गया, ठीक है। और सीधे सीधे एक और आर है, और यही इसी में हमको करंट निकालना है, ये पी वाला है, ठीक है। ये सब के सब आर आर का है, और इसके बीच में एक बैटरी लगा है। अब आप देखिए तो आपको सर्किट बहुत बहुत छोटी सर्किट दिख रही होगी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई आप करेंगे ना तो बहुत इजीली कर ले जाएगा। देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट कितना होगा, R/2, ठीक है। ये R/2 और ये R किस में है, सीरीज में है, तो चलिए इसको लिखिए, ठीक है। इसको लिखेंगे 3R/2। अब यहाँ पे बैटरी लगा दीजिए। अब आप देखिए आपको इसमें एक आइडिया लगेगा, ठीक है। क्लियर है, देख लीजिएगा एक बार क्लियरली। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो पहला वाला रजिस्टर ये वाला है ना, ये 1 और 2 के बीच में है, आर का बना दिया। ये 2 और 3 के बीच में है, ठीक है। 3 और 4 के बीच में ये वाला है, ठीक है, ओके। 2 4 भी एक जगह, और जिसमें निकालना था ये आर वाला है, ठीक है। इसमें कितना होगा, ये 3 और 1 के बीच में है, तो 3 और 1 के बीच में यहाँ बना दिया, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे सिंपल ही लिख लिया इसमें, तो ये आर आर का R/2 फिर 3R/2, ठीक है, ओके। इसमें कितना लिख लेंगे आप, देखिए ये P, ओके। इसमें जो होगा, ओके, देखिए ये शायद P हमने गलत ले लिया इसमें, रेजिस्टेंस इन P, ये P शायद ये वाला नीचे वाला, देखिए जो भी है, अगर इसको मैं P बोला हूँ, अगर मान लीजिए इसको मैं Q बोल दूँ, ठीक है, ये अगर मान लीजिए P है और ये Q है, देखिए इसमें जो करंट जाएगा ना इस वाले में, अब आप बड़ा इजीली बोल सकते हैं, देखिए दोनों पैरेलल में है तो इसमें जाएगा करंट, कितना जाएगा, V/R होगा। इसमें कितना होगा, V/R का मतलब 3R/2, तो ये कितना हो जाएगा 2V/3R, ठीक है। तो दो आंसर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा V/R, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो दोनों में मैं आंसर निकाल देता हूं, तो इसमें कितना आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V/R, ठीक है। और इस वाले में कितना होगा, ये हो जाएगा 3V/2R। तो आपको P वाले में निकालना है तो आपका ये आंसर हो जाएगा, P का मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको पढ़िए। देखिए इसके बीच में 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने का मतलब क्या है, इसमें कुछ 5 वोल्ट की बैटरी लगी होगी, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे 2 वोल्ट है, यहाँ पे 3 वोल्ट है, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, तो ये जो R1 R2 और R3 है, ये किसमें है, सीरीज में है, सब में करंट सेम होगा, ठीक है। तो देखिए जो V1 है इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ पे 3, तो 2 वोल्ट का है। और इसमें कितना होगा V2, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज बोलते हैं, तो 3 - 2 कितना होगा, 1 वोल्ट का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा VI/R1 और जो V2 होगा I/R2, I तो दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे आप देखिए तो आपको मिलेगा V1/V2 = R1/R2, ठीक है। और ये V1/V2 है कितना, 2:1, तो R1/R2 कितना हो जाएगा, 2:1, ठीक है। तो 2:1 देखिए किस में आ रहा, सिर्फ इसी में मिल रहा, बी वाले में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, इसको आप लोग घर से करिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
ठीक है। मतलब बल्ब को सिंपली रजिस्टर से आप हटा लीजिएगा, फिर सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे एक आपको बताया था ना B1 B2 तीन बल्ब वाला, उसी तरह का ये भी है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर भी दिया, एक बार वेरीफाई करिएगा आप लोग। अब आते हैं व्हीट स्टोन नेटवर्क, 4 टर्मिनल नेटवर्क। मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होता है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में अगर एक चीज़ का आइडिया है तो ये सर्किट बहुत छोटे सर्किट में टूट जाता है। जैसे मान लीजिए, टूटने का मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पे 5 रजिस्टर आपको गिवन है, R1 R2 R3 R4। अब इसमें कंडीशन ये दे रहा है कि अगर मान लीजिए इस R1 R3 का मल्टीप्लिकेशन इस R4 और R2 के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है, तो ये जो बीच वाला रजिस्टर होता है ना, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता, और जिस रजिस्टर में कोई करंट फ्लो नहीं होता वो हमारे लिए बेकार हो जाता है। अब करंट न फ्लो होने का मतलब क्या है कि इसमें अगर V बराबर आई आर का लगाए तो R तो जीरो है नहीं, तो ये जीरो होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। यानी ये जो C और D वाले पॉइंट्स हैं, ये दोनों किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है। अब इसका और भी स्ट्रक्चर हो, जैसे ये भी देखिए, अगर मान लीजिए इस ए वाले को अगर आप इधर खींच के रखेंगे तो ये भी 5 रेजिस्टेंस का एक नेटवर्क बनेगा, ठीक है। तो ये भी एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। ओके, अब इसके बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो जब भी ऐसा केस हो कि जैसे मान लीजिए अगर P है, ये S है, तो अगर पी एस इक्वल टू अगर आर क्यू है तो बोलेंगे कि ये जो व्हीट स्टोन है ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन है, ठीक है। और इस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड पॉइंट। अब इसमें, अब इसको सर्किट को जो सिंपल सर्किट में ड्रॉ कर लेंगे, यानी ये वाला बेकार हो जाएगा, ये जो इसमें R5 लगा था ना, ये बेकार होने का मतलब ये हटा देंगे। तो देखिए, इसके हटाने के बाद आप देखेंगे तो आपको बहुत एक सिंपल सर्किट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, ठीक है। तो अब आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा, फिर आपस में ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये पैरेलल में, सॉरी ये भी सीरीज में था, लेकिन आपस में ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल से आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने ये न्यूमेरिकल है, इसमें देखिए 5 रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, और देखिए इसमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 30। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30। तो बोलेंगे अगर ये दोनों बराबर है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये रजिस्टर बेकार होगा। तो ये सर्किट देखिए आप ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो, ये दोनों किसमें है, सीरीज में 10 प्लस 16 हो जाएगा ये भी, ये 8 ओम, ठीक है। तो इसको मैं अगर और रिड्यूस करके लिखूं, अब देखिए ये ए, अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इनका कितना हो जाएगा 1/16 प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आर इक्वल, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है, इसको सोचिए आप लोग, वीडियो को पॉज करके इसको अपने मन से एक बार सॉल्व करिए, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ इसका। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आपको, तो ये जो नेटवर्क है ना, ये आपको बैलेंस रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर है, तो ये बीच वाला खराब हो जाएगा। तो इसको मैं एक छोटा सर्किट में ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए ये 1 ओम बनाने का मतलब क्या है, बैटरी का भी रेजिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसके पास भी है। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये तार होता है, इसको किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं, ये नहीं कि एकदम स्ट्रेट ही हो, ठीक है। तो ये 10 ओम, ठीक है। देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, देखिए ये किस में है, सीरीज में है, तो इसका 16, ये दोनों सीरीज, इसका 8 ओम, और फिर ये 8 ओम और 16 ओम किस में, पैरेलल में है। अब ये जो पैरेलल है वो 16 के क्या, फिर क्या होंगे, फिर पैरेलल में होंगे। पहले इसका निकाल लेते हैं, अगर मान लीजिए इसका मैं निकालूं तो कितना हो जाएगा, 16 8, इसको जोड़ देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 16/3। तो देखिए यहाँ पे मैं और सिंपल सर्किट में अगर तोड़ दूं तो ये हो जाएगा 16/3 ओम
और एक नीचे जो हो जाएगा ये हो जाएगा 16 ओम, और बाद में एक बैटरी और एक 1 ओम। अब देखिए ये दोनों फिर से किस में है, पैरेलल में है, तो पहले इसका एक बना लो, फिर ये इसके साथ किस में होगा, सीरीज में होगा। ठीक है, चलिए अब करंट पूछ रहा है, तो करंट के लिए मैं आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप वैसे ही उल्टा चलिएगा इसमें प्रोसेस, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आंसर दिया है, एक बार आपने करके फिर इसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ओके, अब इस पे आते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें व्हीट स्टोन और नंबरिंग मेथड को मिला के बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। नंबरिंग बताइए ऐसा 1 2 3 4, नंबरिंग दीजिए। ए और 1 एक जगह, क्योंकि तार ही तार है, बाकी रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो 2 अलग होगा, सिमिलरली 3 भी अलग होगा, 4 और बी भी अलग होगा। तो जो पहला रजिस्टर है 1 और 2 के बीच में है, ठीक है, ये आर का है। दूसरा कितने है, 2 और 3 के बीच में है, और तीसरा किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, और ये किसके बीच में, 1 और 3। और देखिए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे लग रहा है ऐसा करने से, 2 और 4 की। देखिए तो ये तो वही वाली सर्किट फिर से बन जा रही है। यहाँ पे देखिए आपको एक हिंट मिल रहा है कि 5 रेजिस्टेंस का नेटवर्क है, तो इसमें ये देखो कि अगर इनका मल्टीप्लीकेशन, अगर इनके मल्टीप्लीकेशन का, तो बीच वाला क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो ये देखो तो ध्यान से, तो ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। ठीक है, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या करते हैं, जो बीच वाला होता है इसको निकाल फेंकते हैं। तो इसको जब आप निकाल के फेंकेंगे तो आपका सर्किट ये सिर्फ ऐसे बनेगा। आर आर आर। अब देखिए ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो 2R। ये दोनों किस में है, और 2R किस में है, पैरेलल में है। इसको निकाल लेंगे आप, आर बनेगा। क्लियर है सबको। चलिए अब इसमें देखिए, ये व्हीट स्टोन का यूज करके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पहले आप इसको सोचिए आप लोग, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए करंट डिटरमाइन द वैल्यू, इसका आर की वैल्यू बताना है सर्किट में कि करंट इज जीरो इन सी। देखिए इसमें करंट जीरो होने का मतलब समझ रहे क्या है, अगर एक रेजिस्टेंस में करंट जीरो हो रहा है, इट मीन्स कि यार उसका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी सी और डी सेम पोटेंशियल पे, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बेकार। अब रेजिस्टेंस बेकार होने का ये मतलब है कि ये जो सेक्शन है ये आपका क्या बन रहा है, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन। ठीक है, बैलेंस व्हीट स्टोन, तो क्या करेंगे, अगर बैलेंस व्हीट स्टोन है तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर होगा, यानी 5R इक्वल टू 10 इंटू, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ओके चलिए अब इसको देखिए। ये थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर है, बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए इसको बताता हूँ। देखिए ए और बी के बीच निकालना है, देखो कैसे क्या करोगे, इसको देखो आप, तो ये सब में आर आर का है, तो ये आर ये आर, ये कितना है, सीरीज में है, तो ये हो जाएगा आर बार 2R, अरे आर प्लस आर के 2R, और ये 2R इस आर के साथ किस में, पैरेलल में है, तो इन दोनों का जानते कितना होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो आप निकाल लीजिए, पैरेलल से लगाएंगे ना, तो 2R इंटू आर अपॉन 3R, यानी 2R/3। क्लियर है। सिमिलरली इसका कितना होगा, ये भी 2R/3 होगा। सिमिलरली ये कितना होगा, ये कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फाइनल सर्किट क्या बनेगा, ये ए को मैं अभी नहीं कुछ चर्चा कर रहा हूँ, ये को मैं यही रहने देता हूँ, सब आर आर का है। अब देखिए इसके बीच में यहाँ पे कितना आ गया, 2R/3, और यहाँ कितना आ गया, 2R/3, और यहाँ पे आपको क्या मिल गया, बी। फिर आप इधर जाएंगे
फिर 2r/3 और अब देखेंगे आपको फिर यहाँ पे मिलेगा 2r। अब बहुत सिंपल सर्किट मिलेगा ये सीरीज में, ये सीरीज में। और फिर आप देखेंगे तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन बन जाएगा, तो ये अंदर वाला बेकार हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको बी वाला आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको बच्चों? तो रुकते हैं, अगली लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, इसके जो डाउट्स वगैरह है उसके साथ मिलते हैं, और मैग्नेटिज्म में हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला चैप्टर अपना होगा। तब तक लिए गुड लक।